ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा द्वितीय प्रकरण चल रहा है, गतागति प्रकरण, जिसमें भगवान ने गति के विषय में बताया है, मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की कौन सी गति होगी। तो हमारा 15वां श्लोक हम आज श्रवण करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है एक भगवद गीता का, क्योंकि इसमें भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है शुद्ध भक्ति, उसका फल बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो श्रवण श्लोक इस प्रकार से है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। वो बता रहे हैं इसमें कि महात्मा लोग माम उपेत्य माने मुझे प्राप्त करके, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है ये कैसा है? दुःखालयम, दुख का आलय है और अशाश्वत है। दुःखालयम अशाश्वतम, तो अशाश्वत है मतलब अनित्य है, निरंतर बदलने वाला है, और दुखों का आलय मतलब दुखों का भंडार है। तो इस दुखों का आलय ये संसार जो है, इसका पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इस संसार में दोबारा उनको आना नहीं पड़ता। तो ये जो संसार रूपी दुखालय है, जो पुनर्जन्म का हेतु है, हमारे पुनर्जन्म का हेतु यही है कि हम संसार में आके और इसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे तो हम कह रहे हैं ना अपनुवंती, उसको नहीं प्राप्त होगा पुनर्जन्म। भगवान को प्राप्त करके ही हमको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो महात्मा लोग कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके इस दुखों का जो आलय है, घर है, और अशाश्वत पुनर्जन्म है, उसको प्राप्त नहीं होते। क्योंकि वे क्या करते हैं? संसिद्धिम परमाम गतः, परम संसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। गतः अर्थात उन्हें मेरे परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। तो जो शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं उन्हीं के लिए भगवान ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, संसिद्धिम परमाम, परम संसिद्धि। तो भगवान के जो प्रेम की प्राप्ति है वही है परम संसिद्धि, और जो वैकुंठीय मुक्ति है इससे भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ये भक्ति का मुख्य फल है भगवान के प्रेम की प्राप्ति, और भक्ति का गौण फल है संसार के आवागमन से मुक्त होना, पुनर्जन्म का न होना। गौण फल है मोक्ष की प्राप्ति होना, ये तो गौण फल है भक्ति का। तो यहां पर इसी श्लोक में भगवान ने
परम संसिद्धि की बात की है, जिसकी बात भगवान ने 6 अध्याय के अंत में की थी 47वें श्लोक में। स मे युक्त तमो मतः, कि वो युक्त तम है, मेरा जो भक्त है, श्रद्धावान भजते यो माम मदगतेन अंतरात्मना, ये है मदगतेन अंतरात्मना, मतलब जिसकी आत्मा सब प्रकार से मुझ में ही निमज्जित हो चुकी है, मदगतेन अंतरात्मना। तो यही है शुद्ध भक्ति का फल, और इसी को भगवान ने 7वें अध्याय में भी इसका इंडिकेशन दिया था 18वें श्लोक में। अनुत्तमाम गतिम आस्थितः से ही युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। अनुत्तमाम, अनुत्तमाम का मतलब है अत्यंत उत्तम, उत्तमों से भी उत्तम। माम एव माने मेरी ही, माने मुझको ही प्राप्त करेगा। क्योंकि अगर किसी भी साधक के हृदय में मोक्ष की कामना है तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, उसे अनुत्तमाम गति नहीं मिल सकती। अनुत्तमाम गति मतलब उससे बढ़कर और कोई गति हो ही नहीं सकती। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे अम्बरीश महाराज इत्यादि, तो वे ही ऐसे भक्त हैं जो भगवान को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहते। यदि किसी कारणवश भगवान से उनकी दूरी हो जाए तो उन्हें कोई संसार की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, मोक्ष भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोक्ष में सेवा सुख ही नहीं है। वे तो मोक्ष का नाम भी नहीं सुनना चाहते। वृत्तासुर, उनकी प्रार्थना है ये, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, न अपुनर्भवम वा। अपुनर्भवम का मतलब है मोक्ष, पुनर्जन्म का न होना। फिर क्या चाहिए बता रहे हैं, समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, आपका विरह चाहिए। और भगवान से विरह तो तभी होगा ना जब भगवत प्रेम होगा। जबकि प्रधानीभूता भक्ति की जब हमने बात की थी तो वहां पर उसका लक्ष्य जो है प्रेम नहीं है, वहां पर उसका लक्ष्य वैकुंठीय मुक्ति तक ही है। संसार बंधन का नाश तो है, लेकिन लक्ष्य जो है वो केवल वैकुंठीय मुक्ति तक ही है, उससे ऊपर नहीं है। और मोक्ष जो है वो तो भक्ति का आनुषंगिक फल ही हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक के अंदर ही परम संसिद्धि की बात कह के भगवान ने बताया है कि जो महात्मा लोग केवल मेरा ही भजन करते हैं उन्हीं को इस परम संसिद्धि की प्राप्त होती है। माम उपेत्य माने मुझे प्राप्त करके। उपेत्य का मतलब होता है उप का अर्थ होता है निकट, पास में जाना। तो कह रहे हैं जो बिल्कुल मेरे पास आ जाता है। अब जब भगवान के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, भगवान की तरह से ही हो जाएगा, भगवान का भक्त जो है भगवान का ही स्वरूप की तरह हो जाता है, तो क्या कह रहे हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता उसका, फिर यानी पुनर्जन्म का झगड़ा नहीं समाप्त हो जाता है फिर हमेशा के लिए। हमारे अहम के द्वारा हमारे भाव संचालित होते हैं। जैसे कई बार हम सोचते हैं हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हम स्वर्ग में हैं, नरक में हैं, ये सब मनोभाव है। तो पुनर्जन्म का अर्थ है दूसरा शरीर धारण करना, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, तो उसको धारण करने में दुख ही दुख है। पुनर्जन्म में क्योंकि शरीर धारण करना पड़ता है इसलिए उसमें दुख ही दुख है, क्योंकि शरीर ही दुखालयम अशाश्वतम है। तो जीव जब तक अपने अंतिम लक्ष्य भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होता तब तक कर्मवश उसको एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण न हो, अनित्य न हो, परिवर्तनशील न हो, विकार जिसके अंदर ना होते हों, ऐसी कोई योनि नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं दुखालयम की। यहां पर दुखालयम जो कहा गया है उसका क्या अर्थ होता है थोड़ा और विस्तृत रूप में,
तो जैसे बताया कि कोई भी शरीर हो, मनुष्य का, पशु पक्षी, कीट पतंग, देवता, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सभी का जो शरीर है वो दुखों का घर है। अब जब भगवान ने कह दिया दुखालय है वो, तो उस शरीर में सुख ढूंढना कहां की समझदारी होगी? यदि हम भगवान की बातों पर विश्वास करते हैं तो भगवान ने कहा कि ये जो पुनर्जन्म है, इससे जो आपको शरीर की प्राप्ति होगी वो दुखालय है, दुखों का भंडार है। अब उस शरीर के अंदर से सुख ढूंढना, एक ऐसा सुख जो कभी ना मिटे, नित्य सुख ढूंढना, क्या हम इसको बेवकूफी नहीं कह सकते? जन्म के समय जब जीव गर्भ से बाहर आता है, क्योंकि जीव जो है एक जेर जो होती है, झिल्ली, उससे लिपटा होता है। अब जब उसमें से बाहर आता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। उसको जितना कष्ट होता है वो वही कष्ट है जब किसी व्यक्ति की चमड़ी उतारी जाए। जितना कष्ट मनुष्य को अपनी चमड़ी उतरवाने में होता है शरीर की, उतना ही कष्ट हमको उस समय होता है जब हम उस जेर से बाहर निकलते हैं। लेकिन क्योंकि वो असमर्थ है, इसलिए वो कष्ट बता नहीं सकता, केवल रोता रहता है। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाना पीना, खिलौने इत्यादि चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो दुख होगा। बचपन में अगर कहीं पर किसी चींटी ने काट लिया, किसी मच्छर ने काट लिया, तो खुजा भी नहीं सकता है, रोता रहेगा और कोई उसकी बात भी नहीं समझेगा। भूख लगी है तो भी कोई बात नहीं समझेगा उसको तो भूख लगी है, मान लीजिए बच्चे को, और मां को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको भूख लगी है, मां उसका कुछ और इलाज कर रही है, तो उसके पास तो रोने के अलावा और कोई भी साधन नहीं है। ये सारी बात श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है। जब देवहूति, कपिल देव और देवहूति संवाद है, उसके अंदर बताया है कि जीव को कितना कष्ट होता है, उसकी क्या क्या परेशानियां हैं। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो पढ़ाई करता है, तो शासन में रहता है, पढ़ाई करने में कभी मन नहीं लगता, खेलने का मन करता है बाहर जाकर बच्चों के साथ, लेकिन जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, रात भर जाग के पढ़ना पड़ता है एग्जाम में, और फेल हो जाए तो दुख ही दुख, सबकी सुननी पड़ती है, मित्र लोगों की भी, माता पिता का भी उपहास। जब थोड़ा बड़ा होता है तो नौकरी की चिंता होती है। कितनी मुश्किल हो गई है आजकल नौकरी, कितना मुश्किल हो गया आजकल बड़े होके किसी पैसे कमाना किसी भी प्रकार से, और मिल भी जाए मान लो तो फिर विवाह की चिंता। विवाह न हो तो भी दुखी है, अनुकूल पत्नी नहीं मिली तो भी दुखी है, और अगर मिल भी जाए तो भी भरण पोषण का दुखी दुख है, क्योंकि कोई भी पत्नी कभी तो हमेशा तो अनुकूल नहीं ही रहेगी। उसके बाद फिर बच्चों का दुख है, बच्चों का टेंशन, बच्चे न होंगे तो भी टेंशन, और हो गए तो टेंशन ही टेंशन। फिर उनके विवाह की चिंता, उनकी पढ़ाई की चिंता, स्कूल में एडमिशन की चिंता, बीमारियों की चिंता, चिंता ही चिंता है सिर्फ, और कुछ नहीं है। बूढ़े होने तक अनेक अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे, चलना फिरना दूभर हो जाएगा, घर वाले तिरस्कार करेंगे, रात को नींद नहीं आएगी, सारा जीवन दुखों में डूबा रहता है। इसलिए इसको कहा है दुखालयम। ये कोई निगेटिव विचारधारा वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं, नकारात्मक सोच नहीं है, ये वास्तविकता है हमारे साथ, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और यहां जो सुख मिलता है वो भी वास्तविक सुख नहीं है जो परमानेंट हो, प्रतीति मात्र है। 4 प्रकार से हमको ये सुख मिलता है, कथाकथित सो कॉल्ड सुख जो है ये हमको 4 प्रकार से मिलता है। सबसे पहले तो विषय भोगों की प्राप्ति,
जब हमारी इंद्रियों को उनके अनुरूप विषय मिलता है तो वो उसके अंदर उसको भोगती हैं और उनको सुख की अनुभूति होती है। दूसरा सुख मिलता है अभिमान से, ईगो, कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने नौकर चाकर हैं, मैं बहुत सुंदर हूं। इस सुख के अंदर भी पराधीनता ही है। पता नहीं इनकम टैक्स वाले की कब रेड हो जाएगी, धन को कौन चुरा लेगा, गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाएगा, नौकर चोरी कर लेगा। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है इस सुख का भी, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर आधारित है। पराधीनता है इसमें, निरंतर भय बना रहेगा कि यदि हम लुट गए तो हमारा क्या होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारी मान प्रतिष्ठा का क्या होगा। तो ये जो सुख है ये भी अभिमान से मिलने वाला सुख भी, ये भी इसको हम सुख नहीं मान सकते। तीसरा सुख है मनोराज्य का सुख। मनोराज्य का मतलब कि हम अपनी कल्पनाएं करते हैं कि आज चलो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, कल प्रॉफिट हो जाएगा। अनेक प्रकार के ख्याली पुलाव बनाने कि आज मैंने इतना पैसे कमाया, फिर इतना कमाऊंगा, फिर इतना कमाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। ख्याली पुलाव बनाते बनाते भी मन में संशय तो बने ही रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और यदि अपने मन की बात नहीं होती तो फिर दुख ही दुख है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अपने मन की बात ना हो, क्योंकि बात तो वही होनी है जो प्रारब्ध में है। हमारे मन से तो परिस्थितियां बनेंगी नहीं, परिस्थितियां तो बनेंगी प्रारब्धवश। अगर हमारा मन परिस्थितियों को बनाने में सक्षम होता तो अलग बात है। तो जब हमारे मन में इतनी ताकत नहीं है तो फिर इस मनोराज्य के सुख की भी क्या वैलिडिटी है। चौथा सुख है अभ्यास जन्य सुख, जैसे व्यायाम का सुख। कोई भी काम जब तक लगातार किया जाता है तो उसमें आनंद आने लगता है, काफी समय तक किया जाता है तो अभ्यास के कारण भी एक प्रकार का हमें सुख मिलता है। बूढ़े होने पर कसरत भी नहीं कर सकते, ये सुख भी बहुत ज्यादा नहीं टिकने वाला हमेशा के लिए ही। इसलिए जो कुछ भी सुख भास रहा है ये दुख का ही एक रूप है। दुख योने एवते, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योने एवते। ये दुख की उत्पत्ति का स्थान है जितने भी सुख भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक था। फिर इसको बताया अशाश्वतम। अशाश्वत का मतलब क्या है? पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म जो है हमारा अशाश्वत है, अर्थात निरंतर नहीं रहता, ये हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। इसमें कोई भी योनि हो हमेशा रहने वाली तो है नहीं। जैसे एक आदमी की पोस्टिंग मान लीजिए बहुत अच्छी जगह हो गई, अब वो जगह उसको पसंद आ गई, उसने वहां अपना घर भी बना लिया, वहां अपना घर भी फर्निश कर लिया, पूरा विवाह किया, गृहस्थी जमा ली, लेकिन पता लगा अचानक से उसका ट्रांसफर हो गया। अब जहां जहां वो अपनी गृहस्थी जमाता है वहां से उसको निकाल दिया जाता है। यही है अनित्यता, यही है परिवर्तनशीलता पुनर्जन्म की। पता नहीं, तो जैसे ट्रांसफर हो जाता है, स्थान बदलते हैं, उसी प्रकार हमारा मृत्यु हो जाती है और शरीर बदलते हैं। तो पता नहीं कौन सा शरीर कब मिलेगा। अब हमने मनुष्य शरीर में आसक्ति कर ली कि मेरे भाई बहन, ये मेरे पति पत्नी, मेरे सब कुछ, ये मेरा बैंक बैलेंस। अब एक सेकंड में हमारा पता भी नहीं लगेगा, मृत्यु हो गई और दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। अब वहां पर दूसरे शरीर के अंदर आसक्ति क्रिएट करो, वहां दूसरी गृहस्थी बनाओ। तो इस संसार में हमें जो कुछ भी मिलता है, सुख और दुख, वो सब अनित्य है। पहले भगवान ने बता दिया, आगमा पाइनो, आने जाने वाला है। आगमा पाइनो नित्य तांस्तितिक्षस्व भारत, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। तो कुछ भी रहने वाला नहीं है, न सुख न दुख। तो दुखी होने का कारण वस्तुतः है, यदि आप एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी नासमझी है, हमारा जिद्दीपना है।
जो लोग उदार दृष्टिकोण के हैं, जिनको भगवान ने कहा उदार ज्ञानी को भगवान ने क्या कहा? उदार है। भगवान के जितने भी भक्त हैं सब उदार कहे हैं उन्होंने। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। 4 प्रकार के जो भक्त बताए हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो सब उदार दृष्टिकोण वाले हैं। तो जो उदार दृष्टिकोण वाले हैं वो लोग भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं, फिर उनको न सुख होता है न दुख होता है। तो यहां पर भगवान ने पुनर्जन्म को 2 विशेषण दिए हैं, दुखालयम और अशाश्वतम। उसकी हमने यहां पर चर्चा की कि दुखालय का क्या अर्थ है और अशाश्वत का क्या अर्थ है। अब आगे बता रहे महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः। जो साधक भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं उन्हीं को महात्मा कहा जाता है। जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, उनको महात्मा नहीं कहा जाता। यद्यपि साधारण बोलचाल की भाषा में महात्मा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है उनके लिए भी, क्योंकि सामान्यतः तो लोग जानते ही नहीं है इतना डिटेल में, सूक्ष्म रूप से कि महात्मा कौन है। लेकिन भगवान यहां पर बता रहे हैं 9वें अध्याय में महात्मा कौन है। 11वें श्लोक में महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। बहुत क्लियर बताया, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिमाश्रिता, कि हे पार्थ, जो मेरी देवी प्रकृति है, दैवी प्रकृति, उसका आश्रय लेते हैं। ये दैवी प्रकृति के विषय में हम लोग आगे सुनेंगे। 2 प्रकार की भगवान ने संपदा बताई, दैवी संपदा और आसुरिक संपदा, 16वें अध्याय में। और फिर क्या है? भजति अनन्य मनसो, ये अनन्य मन के द्वारा मेरा भजन करते हैं। माम ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, यह जानकर कि जितने भी प्राणी हैं वो सब नश्वर हैं, उन सब के शरीर जो हैं मरने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। उसी को महात्मा कहेंगे जो ये समझ गए हैं कि ये देह रहने वाली नहीं है, इसका पतन हो जाएगा। और भजने के लिए एकमात्र उपास्य वस्तु जो है, भजनीय वस्तु हैं, वो है परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। उन्हीं की वो अनन्य मनसो, अनन्य भाव से पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वही है महात्मा। फिर आगे महात्मा के विषय में पहले हम श्लोक श्रवण कराए हैं 7वें अध्याय में भी 19वें श्लोक में, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो इस पूरे जगत को वासुदेवमय देखता है वही है महात्मा। भगवान ने अपने आप यहां पर वो दी है, परिभाषा दी है महात्मा की। स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि महात्मा कौन है। हर एक के आगे नाम के हम महात्मा लगा दें वो ठीक नहीं है। अब राजनीतिक रूप से भी महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बोल दिया गया, लेकिन क्या इस तरह से महात्मा गांधी किसी प्रकार से इसमें फिट बैठते हैं, इस ब्रैकेट में? ऐसा तो नहीं है देखा जाता, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। मगर सिद्ध महात्मा कौन है? वही हैं जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं उसको तो आप देख ही नहीं सकते, ऐसा महात्मा कोई सुदुर्लभ है, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। फिर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं महात्मान है संसिद्धिम परमाम गता, उनको परम संसिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, वही है महात्मा। भक्ति योग के प्रसंग में ही महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी भी प्रसंग में नहीं किया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में भगवान ने कहीं पर भी महात्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। योगी बोला उसको, लेकिन महात्मा नहीं कहा। तो केवल महात्मा ही भगवत निष्ठ होते हैं, इनकी निष्ठा भगवान में ही होती है, साक्षात भगवान में। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। अब आत्मा के तो अनेक प्रकार के अर्थ हम लोग
श्रवण कराए हैं। तो महात्मा शब्द की जो व्युत्पत्ति होगी वो होगी मनः बुद्धि ज्ञानम अनुभावाम येषाम ते महात्मानः। जिनका मन महान हो, जिनकी बुद्धि महान हो, जिनका ज्ञान महान हो, जिनका अनुभव महान हो, अनुभव का मतलब प्रभाव, उन्हें ही महात्मा कहा जाता है। क्योंकि आत्मा शब्द का जो अर्थ है वो यही है, मन, बुद्धि, धृति, प्रभाव। इसीलिए महात्मा उसी को कहेंगे जिसका मन महान हो, बुद्धि महान हो, ज्ञान महान हो, धृति, अनुभव, प्रभाव उनका महान हो। अब महान मन का अर्थ क्या है? जैसे मान लो दो मित्र हैं और उनके विचारों में मतभेद देखा जा रहा है। अब एक जो मित्र है वो इस प्रकार चाह रहा है कि ऐसा हो, और दूसरा जो है वो चाह रहा है कि वैसा हो। अब अपने मन की नहीं हुई बात और दूसरे के मन की बात हो गई। अपने मन की बात नहीं हुई और दूसरे के मन की बात हो गई। तो जो महान मन वाला मित्र होगा वो ये क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि चलो मेरे मित्र के मन की बात तो हुई, मेरे मित्र के मन की बात हो गई, तो समझ लो मेरे मन की बात हो गई। चाहे भले ही उसकी विचारधारा कुछ और थी, चाहे भले ही वो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसने अपने मित्र के मन में अपने मन को मिला दिया। यह है महान मन। और छोटे मन वाला जो होगा वो लड़ने लगेगा। तो जो छोटे मन वाले लोग होते हैं वही लड़ते हैं आपस में। महामना नहीं लड़ते कभी भी आपस में। अब ये महामना ये कहा गया है नंद बाबा जी के लिए, जो सबको आनंद प्रदान करते थे। नंद बाबा के लिए महामना शब्द का इस्तेमाल किया गया है श्रीमद् भागवत में। महान मन वाले हैं जो। तो जो महात्मा हैं वे क्या सोचते हैं कि जब मेरे मन का हुआ तो ठीक है, और जब मेरे मन का नहीं हुआ तो भी अत्यधिक ठीक है। अपने मन का होगा तो खुश, और दूसरे के मन का होगा तो और भी अधिक खुश। क्योंकि अब मेरे मन का ना होकर मेरे प्यारे के मन का हो गया, मेरे भगवान के मन का हो गया। भगवान की मर्जी कुछ और होगी। जब अपने मन की बात नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वही हुई जो भगवान चाह रहे थे। तो भगवान की मर्जी की बात हुई, तो भगवान की मर्जी की बात हुई तो और भी खुशी की बात है, क्योंकि भगवान को तो हम प्रेम करते हैं, वो तो मेरे प्रियतम तो मेरे वही हैं। तो जब अपने प्रियतम की बात हो गई तो और भी अधिक बात है, और भी अच्छी बात हो गई। यही होता है महान मन। क्योंकि अगर भगवान को यह बात पसंद नहीं होती तो ऐसा क्यों होता ही नहीं। इसलिए अपना मन को हो तो भी राजी है, और उसके मन का हो तो भी राजी है। बल्कि महात्मा तो ये कहते हैं कि मेरे मन का कभी मत कर, अपने ही मन का कर, क्योंकि मैंने अपने मन को भगवान के मन में मिला दिया है। और भगवान की यही स्पष्ट आज्ञा है 12वें अध्याय में 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व। और आगे है मन मना भव, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। तो अपने मन को भगवान के मन में मिला देना, यही है महात्मा। हम लोग फिर इसी बात को थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।